नमस्कार आप सभी सुधीजनों को। आज हम बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और करोड़ों लोग वहाँ पर स्नान कर चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते मौनी अमावस्या में जो एक प्रमुख स्नान था, उस दिन भगदड़ मची और भगदड़ में कुछ श्रद्धालु हताहत हो गए, मारे गए, कुछ घायल हो गए। इसके बाद तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। कुछ राजनीतिक लोग भी उसमें कूद गए कि सरकार की चूक थी, सरकार ने ये नहीं करना चाहिए था। और उसके अलावा कुछ जो अपने को धर्माचार्य कहते हैं या हैं, मैं कोई टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं करना चाहता, ये एक अहंकार भरा वक्तव्य हो सकता है। तो इस पे तो राजनीति करना उचित नहीं है। हम लोग इस पे कोई राजनीतिक बयान दें कि जब करोड़ों लोग आ रहे हैं, जगह सीमित है, आखिर प्रयागराज कितनी जगह होगी? 10 करोड़ आदमी जब सड़क पर होगा, गंगा के किनारे होगा, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ भगदड़ हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर किसी ने उकसाने का काम किया। वो उकसाने वाला किसी राजनीतिक पार्टी का था या नहीं था, उस पर भी हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जब आबादी, यहाँ पर एक मुख्य समस्या आ रही है। जब शुरू में स्नान होते थे इतनी आबादी कभी नहीं होती थी, सिर्फ वही लोग वहां पर जाया करते थे जिनके दिल में वास्तव में श्रद्धा थी और जो साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वहां पर जाया करते थे। आज जब से सोशल मीडिया है, हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है और इतने न्यूज़ चैनल हमारे देश में, हर गली कूच में एक न्यूज़ चैनल चल गया और हर अपने आप को बड़ा रिपोर्टर, बड़ा न्यूज़ चैनल समझता है और ऐसे मौकों पर उनको मौका भी मिलता है। तो वो लोग फिर वहाँ पर अपने लाव लश्कर लेके, तमाम पूरी टीम लेके, क्रू लेके वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं और यूट्यूबर तो गली गली में है। तो लाखों की संख्या में यही लोग हैं और इनकी जो वहाँ पर जो लाइटिंग की व्यवस्था है, सामान है इनकी, इससे भी बड़ी अव्यवस्था वहाँ पर फैल रही है। वो तो आपने भी वीडियो में देखा होगा, बेचारे कई बाबाओं के संतों के पास ये लोग गए हैं कि भाई कांटे वाले बाबा से पूछ रहे हैं आपके कांटे नकली तो नहीं हैं। किसी कोई एक पुराने गाड़ी वाले बाबा, टार्जन बाबा उनको कह रहे हैं, उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, अलग अलग बाबाओं को टिप्पणियाँ कर रहे हैं। कई बाबा तो वहाँ पर उकसाने के लिए आ गए, कोई बाबा अपना हाथ खड़ा करके कितने समय से हैं। तो ये जाके बेहुदे टाइप के यूट्यूबर या मीडिया घर में यहाँ पर पूछ रहे हैं कहीं आप ये नाटक तो नहीं कर रहे हैं, ये पाखंड तो नहीं है। ये बहुत गलत बात है। आप किसी की श्रद्धा पर प्रश्न कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप पहले खुद में स्वस्थ होइए, अपने दिमाग को तंदुरुस्त करिए, तब जाके आप दूसरे पर सवाल उठाइए। तभी आप सवाल कर सकते हैं जब आप खुद में उस चीज की जानकार हो। ये तो एक बात है। फिर हमारे वहां पर पूरी स्वामी रामदेव महाराज हैं और आपके बागेश्वर धाम के हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री, चित्रलेखा जी, ये सारे लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो जब इसमें ये बयान आया कि वहां पर भगदड़ मची, इतने लोग मारे गए, लोग उस पर टीका टिप्पणी होने लगी, नेशनल न्यूज़ चैनल पे यहाँ पर चर्चाएं होने लगी, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये था वो चर्चाएं अपनी होंगी। लेकिन बीच में फिर हमारे कूद पड़ते हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, समाज में बहुत लोग उनको सुनते हैं, अपनी भागवत कथा के लिए प्रसिद्ध हैं और वो लोगों की समस्याओं को पढ़ देते हैं, उसका निदान भी बना देते हैं। तो उन्होंने फिर एक वक्तव्य दिया कि जो हुआ बड़ा दुख हुआ, लेकिन ये तो बड़ा दुर्लभ एक अवसर है, जो गंगा में, जिसको यहाँ गंगा तट पर मौत मिली है, उसको तो सीधे मोक्ष मिल जाएगा। वो ऐसा कह रहे हैं। तो उसके बाद कई लोगों ने टीका टिप्पणी भी की। साथ में जो हमारे शंकराचार्य हैं वो भी काफी विवादित हैं। अब पता नहीं शंकराचार्य किस आधार पर बने, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये उनका अपना एक निर्णय होता होगा संतों का। स्वामी अविमुक्तराशानंद, तो वो साहब कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं ना, मैं यहाँ पर मिलने से मोक्ष मिलता है, लाइए मैं उनको गंगा में मैं खुद धक्का दे के आता हूँ, तब पता लगे कि मोक्ष मिलता है नहीं मिलता है। तो ये लोग अपने आप एक बड़ी बड़ी पदवी धारण किए, बड़ी बड़ी पीठों के ये व्यास आचार्य हैं और ये शंकराचार्य तक बने हुए हैं।
लेकिन ये लोग इतनी ज़्यादा प्रहसन का काम कर रहे हैं, बहुत दुख होता है उसमें कि जिनको आध्यात्मिक चेतना के शिखर पर होना चाहिए था, वो भी मीडिया की टीआरपी में बने रहने के लिए, ऊपर न्यूज़ चैनल में बने रहने के लिए तरह तरह के वक्तव्य देते हैं। इनकी पूरी एक टीम है, एक जो गैंग है, उनके सपोर्टर हैं। अंधा अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत कहते हैं ना जैसे, तो फिर वो लोग भी आते हैं, वो लोग भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं, ये तो विधर्मी है, इसको पता ही नहीं है, ये धर्म के बारे में इसको जानकारी नहीं। अगर मोक्ष गंगा के तट पर मिल रहा होता मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो उस गंगा में तो कई मछलियां वहां पर रहती हैं, कई जलचर वहां पर रहते हैं, उनको तो कब की मोक्ष मिल गया होता। क्या कहीं गंगा तट पर कोई जलचर नहीं होते हैं? आप देखिए ढूंढ के, असंख्य वहां पर जलचर आपको मिलेंगे, वो तो सीधे मोक्षधाम में होंगे। बगैर कोई दिमाग लगाए, बगैर कोई तर्क के हम लोग वक्तव्य दे देते हैं। और आज बड़ा समय जो है, बड़ा कठिन समय कहो या अच्छा समय कहो, बातें तुरंत हवा में फैलती हैं, और जो बातें पिक करने लायक होती हैं लोग उसको ज़्यादा पिकते हैं। उनको पता है कि एक वायरल मैसेज ही बन सकता है, उस पर आदमी टीका टिप्पणी करता है तो फिर दूर दूर तक फैलता है। जब समाज आपको किसी के स्तर पर उठा चुका है, तो फिर जो वहां तक पहुंच चुका है ना, फिर उसका भी दायित्व बनता है कि मैं अब नीचे नहीं गिरूं, मैं अपने कम से कम जो जिस पद पर मुझे धारण कर दिया, जितना मुझे सम्मान मिल रहा है, इस सम्मान से मैं ऊपर बढ़ के ही दिखाऊं, कोई उल्टी सीधी टिप्पणी मैं न करूं। क्योंकि यहाँ पर टॉर्च लगा के सारे कैमरे वाले लोग, दुनिया भर के यूट्यूबर, आदमी हाथ में मोबाइल है, वो लेके खड़ा रहता है कि आप कुछ उल्टा बोलो और तुरंत इसका प्रचार प्रसार कर दो। तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मोक्ष तब तक नहीं मिल सकता जब तक आदमी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जो आदमी कामना पूर्ति के लिए कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं कि मेरे पाप कटेंगे, एक तो आप पाप करते क्यों जो आप पाप काटने के लिए वहां जा रहे हो। दूसरे जो वहां पर साधु संत हैं, आप उनको बिल्कुल भी मत छेड़िए, उनको काम करने दीजिए। एक अभय सिंह जी, जिनको IITN बाबा कह रहे हैं, वो वहां पर आए हैं, उनको बड़ा अच्छा ज्ञान है, उनने पूरा पढ़ा है, काफी दार्शनिकों को पढ़ा है, काफी ग्रंथ उनने पढ़े हुए हैं। वो वहां पर इन संतों के सानिध्य में इसलिए आए थे कि उन संतों से उनको कुछ और सीखने जानने को मिलेगा। जिस आध्यात्मिक पथ पर वो चल चुके हैं, वहां पर कोई उनका मार्गदर्शक बनेगा। लेकिन जो मीडिया के लोग हैं, उनकी नजर वहां पर पड़ गई और बेचारे तब से वो बिल्कुल इधर उधर भटकने में लगे हुए। तो इसके अलावा जितने भी जो अलग अलग तरह के बाबा वहां पर आए हैं, पहले कल्पवास हुआ करता था, लोग वहां पर अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के सानिध्य में बैठ के ज्ञान प्राप्त किया करते थे। आप लोग जाइए, नहाइए, प्रश्न मत कीजिए, हो सकता है मोबाइल लेके वहां मत जाइए। क्यों आप वहां पर मोबाइल लेके जा रहे हो? तो मुझे लगता है जो भगदड़ मची है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण जो यूट्यूबर है ना, या जो मोबाइल लेके लोग गए, वो भी एक हो सकते हैं। तो जो भी हो, कुंभ चल रहा है, उसका मजा लीजिए, कुंभ को समझिए, कुंभ के बारे में क्या लिखा है, किस तरह से वो समुद्र मंथन करके जो इंद्र का पुत्र जयंत अमृत का जब कुंभ लेके भाग रहा था, जिन 4 जगहों पर उसकी बूंदें गिरी हैं, उन जगहों पर ही ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। शायद आप लोगों को ये पता होगा, पता कीजिए इस कुंभ के पीछे क्या निहितार्थ थे और कब ये कुंभ मनाया जाता है, 12 साल बाद किस दिन मनाया जाता है, किस समय मनाया जाता है, और जब अर्ध कुंभ होता है वो कहाँ कहाँ मनाया जाता है। इसके बारे में आप पढ़िए, जानिए, तब जाके आपको कुंभ का जो सही मंतव्य है वो समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।